गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली। आज दिवाली और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है क्योंकि रात में भी मैं दवाई खाई थी और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है। बस सिर थोड़ा सा भारी लग रहा है और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। फिर भी त्यौहार है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और बस अभी मैं थोड़ा सा रेडी हुई क्योंकि मुझे जाना है बाजार में ना, लक्ष्मी जी और गणेश जी के लिए वस्त्र लेकर आना है। क्योंकि हर साल मम्मी जाती थी तो मम्मी सब कुछ लेकर आती थी और इस बार मम्मी नहीं गई है तो ये सब चीज़ें आई नहीं है। तो अभी मैं जाऊंगी बाजार, वो सब चीज़ लाऊंगी। और मेरी मम्मी अभी भी ठीक नहीं है, अभी आराम कर रही है, अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और देखते हैं कैसा रहता है दिन भर। और मैं थोड़ी सी जो सुकून में हूँ क्योंकि आज दिवाली है तो आज बहुत काम है। आप लोगों को पता ही है कि दिवाली में कितना काम होता है, तो बहुत ज़्यादा काम है। तो ये सब करना है। 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और अभी मैं सबसे पहले बाजार जा रही हूँ, सारा सामान लाना है। उसके बाद फिर सारी तैयारियां करनी है। तो ये सब मैं करती हूँ और अभी आपको मम्मी से भी मिलवाती हूँ। मम्मी मेरी ठीक है पर इतनी भी अच्छी नहीं है। और ये देख लो, मेरी मम्मी यहाँ सोफे पे लेटी हुई है और बड़ी मम्मी से बात कर रही है। और फिर मम्मी को बोल के मैं निकल गई बाजार। और ये देख लो, यहाँ हमारे घर के पास ना एक काली माँ का मंदिर है, तो यहाँ ना पूरा रास्ता पूरा अच्छे से सजा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और उसके बाद जब बाज़ार पहुंची तो आज तो बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। और उसी में मैं इस दुकान पे गई और अपने गणेश जी और माता लक्ष्मी के लिए छोटे छोटे कपड़े थे तो वो सब मैं देख रही थी। और उसी में मैंने एक दो पसंद किया और एक कान्हा जी के लिए भी ड्रेस लिया और लेके फिर मैं वापस आ गई। और ये देखो, सारा सामान मैं लेके आ गई हूँ। और अब जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि आगे बहुत सारा काम है। और पापा बेटे को लगा दिया है यहाँ दरवाजे पे, तब तक ये लोग फूल से जाएंगे। और उसके बाद मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी रंगोली बना लूँगी क्योंकि 1:30 बज चुके हैं और उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थोड़ी सी रंगोली बनाने के लिए, सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके हर जगह छोटा छोटा सा करके बना दूंगी। और ये इतना इजी था बनाने में कि बस ऐसे ही इस फ्रेम को रखा और उसके ऊपर से रंगोली पाउडर दे दी गई और मेरा बहुत आसानी से ये रंगोली बन के तैयार हो गया। और ये देखो, ये ना बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से, बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छी रंगोली बन जाती है। और ये देखो, मैंने नीचे वाले रूम में भी इस तरह से छोटा छोटा रंगोली बनाया। उसके बाद ना 2 ढाई बज गए तो सबको लग गई भूख, तो मेरे बेटे को तो बस छोला भटूरा चाहिए, कुछ भी एक बहाना होना चाहिए खाने का। तो फिर उसने कहा कि नहीं मुझे खाना है और सबको भूख लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर सबको थोड़ा खाना खिला दूँ। और उसके बाद मम्मी को मैं सिर्फ रोटी दूंगी और सब्जी बना के रखा है एकदम सिंपल सी। जब मम्मी को खाना दूंगी तो गरम गरम रोटी बना के दूंगी। और इसके बाद मैं साफ सफाई करके मैं जाऊंगी रेडी होने के लिए। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और मुहूर्त है 7:30 बजे का और 6:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग भी रेडी हो गए हैं, वो भी रेडी हो गए हैं। और जल्दी से पूजा कर लूँ और ज़्यादा इस बार तैयार नहीं हुई हूँ, बस ऐसे ही हल्का फुल्का कर लिया है। और ये ड्रेस मैंने पहना, मैं थोड़ी देर में पूरा दिखाऊंगी अपना। और चलिए पूजा कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। अब पूजा घर में मैंने ना इस तरह से स्वास्तिक बनाया है रंगोली से। और क्या है ना कि सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद ना मैं रेडी हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे बैठ के गणेश लक्ष्मी जी को स्नान कराया और उसके बाद उनको अच्छे से तैयार किया, पूरा श्रृंगार किया, वस्त्र वगैरह पहनाया और पहना के मैंने ना पूरा रेडी करके रख दिया था। और उसके बाद फिर अब आई हूँ तैयार होकर के, तो फिर यहाँ पर पूरी साज सजावट करनी थी और चौकी वगैरह लगाना था, आसन बिछाना, सब कुछ करना, माला वगैरह लगाना और एक एक चीज़ की साफ सफाई करके यहाँ पे तैयार करके रखना, कलश वगैरह सब रखना, दिए सजा के लाना। और माता का चरण बनाया था मैंने रंगोली से। वो सब करते करते बहुत वक्त लग जाता है, तो इसलिए मैं ना घंटे 2 घंटे पहले रेडी हो जाती हूँ ताकि मैं आराम से बैठ के ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। और कान्हा जी को तो मैंने सुबह ही स्नान करा के नया ड्रेस पहना दिया था और हमेशा की तरह मेरे कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे थे। और आज मैंने ना खीर बनाया था तो मैंने कान्हा जी को खीर का भी भोग लगाया है। और इस तरह से मेरा ये पूजा पूरा हो गया है। और पूजा होने के बाद ना जो दीपक का जो पूजा होता है, तो सबसे पहले मैं पूजा करके दरवाजे पे इस तरह से दिए रखूंगी और सबसे एक एक दिए करके मैं सब जगह रखवाऊंगी। और अब जाती हूँ, सब जगह दिए सजा दूंगी।
ठीक बड़े हैं? अच्छा बा, रोटी बना दी? ठीक, मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है। और शाम से मेरी मम्मी अचानक से बहुत खुश थी और बहुत अच्छी हो गई, चलने फिरने लगी, तो मुझे देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मम्मी खुश तो मैं भी खुश। और वो बता नहीं रही थी, बस इतना कह रही थी कि माता लक्ष्मी ने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, तो मैं भी खुश हो गई। और रात को सोने से पहले मैं इस दिए में घी डाल रही थी, क्योंकि ये दिए जो है ना रात भर जलता है, तो बस इसी में घी डालने के लिए आई थी। और यहाँ दिए में देखा ना कि इस तरह से फूल बना हुआ था, तो कहते हैं कि दिए में इस तरह से फूल बनता है तो माता बहुत प्रसन्न होती है, तो इस तरह से ये फूल बनता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो माता की तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला है कि माता प्रसन्न है। और मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।